बिहार में अपराध को लेकर लालू प्रसाद यादव की सरकार को जितने ताने सुनने को मिलते हैं, शायद ही किसी और को सुनने को मिला हो। और ये कोई फ्री फ्रंट का तमगा नहीं है। लालू प्रसाद यादव की सरकार में हालत भी कुछ ऐसी थी। शाम ढलने के बाद से लोगों का बाहर दिखना बंद हो जाता था। वैसे अपराधी सिर्फ रात में ही नहीं, दिन के उजाले में भी काले कारनामे बड़े आराम से करते थे। लेकिन अब सरकार बदली तो लोगों को लगा कि सुधार होगा। वैसे हालत में थोड़ा सुधार तो दिखा है, लेकिन यह कह देना कि बिहार में सब कुछ बदल गया है, अपराध शून्य हो गया है, अपराधी रिटायर हो गए हैं, गलत होगा। अभी हाल ही में पटना के एक बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से बिहार में फिर से जंगल राज की बात खूब जोर शोर से हो रही है। हालांकि ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में खड़े होकर लालू के जंगल राज को जमकर कोसते हैं। 18 जुलाई को पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे। यहां से उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को पक्का घर मिलना असंभव था। जंगल राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाए। ये कहना है पीएम मोदी का। अब जिस जगह से पीएम मोदी बिहार के जंगल राज को कोस रहे थे, वहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर चंदन मिश्रा को बेखौफ बदमाशों ने अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी। सोचने वाली बात है कि आखिर एक तरफ पीएम मोदी बिहार का बखान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में बढ़ते अपराध से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। बिहार की तस्वीर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर चंदन मिश्रा कौन था। चंदन मिश्रा बक्सर जिले का निवासी था। बताया जा रहा है कि पिछले एक दशक से अपराध की दुनिया में वो सक्रिय था। साल 2011 में 2 चर्चित हत्याकांडों में उसका नाम सामने आया था, जिसमें पहली हत्या 20 अप्रैल को भरत राय की हुई थी और दूसरी 26 जुलाई को शिवजी खरवार की। इसके अलावा उसका नाम बक्सर मॉडल थाना क्षेत्र में जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या में भी नामजद था। चंदन ने बक्सर के केसरी चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की हत्या भी की थी, जिसमें कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस तरह की हत्याओं के बाद चंदन मिश्रा का नाम बिहार के कुख्यात अपराधियों की सूची में लिखा जाने लगा। बक्सर जेल में सजा काट रहा चंदन मिश्रा कुछ समय पहले भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। यहीं से वो इलाज के लिए 21 दिन की पेरोल पर पटना लाया गया था, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि ये पेरोल उसकी जिंदगी का आखिरी मौका बन जाएगा। फिलहाल चंदन खुद अपराधी था, सजा काट रहा था, लेकिन अस्पताल में उसकी हत्या करने का मामला नीतीश सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वहीं बिहार का बखान करने वाले पीएम मोदी को मुमकिन है कि बिहार की ताजा तस्वीर शायद ठीक से न बताई गई हो, लेकिन हद तो ये है ना कि बिहार की कानून व्यवस्था संभाल रहे लोगों को भी हत्या जैसी घटनाएं सामान्य लग रही हैं। राज्य में बढ़ते अपराध पर बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ये होता रहा है कि जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है। अप्रैल मई जून के महीने में सालों से ज्यादा हत्याएं होती आई हैं, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। बरसात होने के बाद किसान समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। बताइए, ये बयान राज्य के एडीजी का है। कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में किसान हत्याओं को काम की तरह देखते हैं, क्योंकि वो अप्रैल मई जून में खाली होते हैं। फिलहाल बिहार में अपराध कब शून्य होगा, इस पर रिसर्च जारी है।